लेकिन इसके बाद आइए अब हम बढ़ते हैं सीमांचल की ओर। सीमांचल जहां की 7 लोकसभा सीटें हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। कांग्रेस पार्टी की भी इकलौती सीट किशनगंज यहीं से आती है। यहां पर क्या होने जा रहा है इस बार? बिल्कुल, देखिए चूंकि आपने मुस्लिम बाहुल्य इलाके की बात कर दी, तो आप देखिए जैसे ही कलर खुलने शुरू हुए, 2 ऐसी सीटें जहां पर आपको ग्रीन कलर नजर आ जाएगा, किशनगंज और बांका। यानी कि यहां पर ये 2 सीट ऐसी हैं। किशनगंज पर कांग्रेस जीती थी, एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के पास गई थी पिछले चुनावों में। इस बार भी ये सीट उसके खाते में जा सकती है। जबकि बांका की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। देखिए, जेडीयू के गिरधारी यादव सिटिंग एमपी हैं। 2019 में उन्होंने आरजेडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को 2 लाख वोटों से हराया था। और इस बार जयप्रकाश नारायण यादव की जीत की संभावना बहुत मजबूत जो है वो जरूर मानी जा रही है। आज ही तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर बांका पहुंचे थे, जहां उनका जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। मतलब देखिए, इतनी सीटों में 28 सीटों का पोल आपके सामने है, उसमें से 24 पर एनडीए जीत लीड करता दिखता है हमें और 4 पर इंडिया गठबंधन अपना स्कोर 2019 के चुनाव से बढ़ा रहा है। सिवान के अलावा खगड़िया और उसके बाद किशनगंज और बांका। किशनगंज एक पहले से कांग्रेस पार्टी के पास ये सीट थी और इस बार एक बार फिर लग रहा है कि यहां पर कांग्रेस इस सीट को रिटेन कर सकती है। किशनगंज के बारे में हमको थोड़ी और बात करनी चाहिए। एनडीए यहां से हारा जरूर था पिछली बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद से, उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को हराया था, लेकिन मार्जिन 35,000 वोट का था। लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा मार्जिन इसको नहीं माना जाता है। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस किशनगंज की सीट निकाल रही है। और बीजेपी की बात करें तो ये सिर्फ एक बार बीजेपी के पास आई थी 1999 में, जब शाहनवाज हुसैन वो जीते थे यहां से और उसका रिवॉर्ड भी उनको मिला, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। लेकिन एक बार फिर ये सीट जो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बांका के बारे में प्राची ने आपको बताई दिया। और जी, तो मतलब इंडिया गठबंधन 4 पर और 24 पर एनडीए। हम चाहेंगे थोड़ा और समझाएं इसको हमारे लिए भावेश। भावेश, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। किशनगंज और अररिया के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक और फैक्टर किशनगंज और अररिया में AIMIM होगा, तो वो 70% मुस्लिम वोट, बहुत ज्यादा मुस्लिम की इकलौती सीट है जहां पर इतना मुस्लिम। और अररिया में पिछले चुनावों में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि 20,000 नोटा वोट पड़े थे, तो वो भी इंटरेस्टिंग अररिया को लेकर है। तो हाँ, ये दोनों ही सीटें ऐसी है जो कि मुश्किल सीटें हैं बीजेपी के लिए, और देखना होगा यहाँ पे क्या होता है। वैसे तो इसे बीजेपी को आपने दिया, लेकिन किस तरह से अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया ये सीटें ऐसी हैं जो अररिया में आपको ताज्जुब क्यों है? 2 लाख वोट से जीता थी सर। देखिए, मैं ये फिर भी मानता हूँ वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट था सामने। इस बार जो देखिए, इस बार जो है, जो जेडीयू जैसे आप बोलते हैं कि जेडीयू जो है वो इतना मजबूत है नहीं। अररिया में वैसे तो बीजेपी जीती थी, और बीजेपी इसलिए जीती थी कि वहाँ पर जो AIMIM की जो है सीटें, उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट जो है काटा था। तो मुझे लगता है कि इस बार क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सीट अगर आपको मुश्किल सीट लगती है, मुश्किल सीट लगती है। लेकिन इसमें किशनगंज और अररिया दोनों जगह MIM का जो वोटर है, आरजेडी और इसका मुस्लिम वोट जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वो MIM को मौका देकर वहां का जो वोटर है वो बीजेपी के लिए ये सीट। लेकिन खड़े यहाँ पर करते हैं उम्मीदवार। विधानसभा में भी यही खड़े करते हैं। विधानसभा अलग है, लेकिन विधानसभा में 4 सीटें वहां पे AIMIM के पास हैं। लेकिन वो कहां चलेगी? वहां पे चली कहां? 7 में से 5 भारतीय जनता पार्टी अगर जीत रही है और 2 सीटें अगर यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो क्या AIMIM जो फैक्टर है वो बीजेपी को मदद करेगा? सर, मार्जिन 2 लाख नहीं होगा ना, लेकिन अगर सीट फंसी होगी तो, चाहे ओवैसी हो भी, मेरा केवल कहना है। बांका सीट जो है, दिग्विजय सिंह एक बार जमाने में MP रहा करते थे, जेडीयू के जो MP हैं वो बांका से वहां से रहे हैं, तो जेडीयू की सीट रही थी वो किसी। अमित शाह जब नीतीश कुमार, जब लालू के साथ सरकार नीतीश कुमार ने बनाई थी, तो अमित शाह जब पहली बार बिहार गए थे तो वो सीमांचल इलाके में गए थे, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये एरिया घुसपैठियों का एरिया है, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है बांग्लादेश से लगती है और नेपाल बॉर्डर से लगती है। उन्होंने कहा था सारे घुसपैठी यहाँ पर मुसलमान जो आए हुए हैं वो सारे बांग्लादेशी घुसपैठी आकर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम इनको सबको यहाँ से भगाने वाले हैं। इस एरिया के अंदर हम सारे घुसपैठियों को साफ करेंगे। तो ये एरिया बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ सारे मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, और इसी कारण यह एरिया मुस्लिम डोमिनेट होने के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक नज़र में इस सीट को लेकर
देखिए भागलपुर और बांका में सीधी टक्कर होगी आरजेडी और जेडीयू के बीच। आरजेडी बिल्कुल सीधी टक्कर होगी। और भागलपुर में खास तौर से मेरे को जहां तक पता है कि वहां पर यादव मुस्लिम समीकरण होने के बावजूद आरजेडी सिर्फ शायद एक बार जीती है। हम लोग बहुत बात करते हैं रिवर्स पोलराइजेशन की, मतलब अगर मुस्लिम वोट कहीं पर बहुत ज्यादा है और वो एक मुश्त जाता है किसी एक पार्टी को, तो उसके खिलाफ भी लामबंदी होती है, हिंदू वोट की लामबंदी होती है, मेजोरिटी वोट की। वो बिहार कैसे में काम ऐसा करता है मुश्किल इसका एक उदाहरण देखिए। हमने किशनगंज की बात की तो 99 में ये सीट निकाली ना शाहनवाज हुसैन ने, वहां पर लेकिन इसका वो मतलब reverse आया और polarization उसमें की उनको वजह से मुस्लिम वोट नहीं भी हुई मिला थी। होगा। लेकिन कटिहार मुझे लगता है इस रिवर्स पोलराइजेशन का कटिहार बेटर एग्जांपल क्योंकि है। यहाँ पर टक्कर वाली बात है हिंदू और मुस्लिम वोट वोट को की। लेकर। और ये सीट अगर आप कटिहार की बात करें तारिक अनवर की होने के साथ हो भी, तारिक अनवर मुस्लिम कैंडिडेट सामने तारिक बड़े अनवर। नेता, तब भी दुलाल चंद गोस्वामी ने 2019 में 60,000 वोट से ये सीट निकाल ली थी। एक और इस चीज तरीके है से सौरभ, अभी reverse जब polarization गवर्नमेंट ने कहा है कि सीए को नोटिफाई कर देंगे इस बार चुनावों से तो पहले हो एक और मुद्दा जाएगा, बन तो जाएगा। उसका असर भी सीमांचल की सीटों पर पड़ेगा। दिखाई देगा आपको। अरे भागलपुर की सीट जहां तक सवाल है, भागलपुर यहां पर एक बार फिर एनडीए के पास है। यहाँ बड़े बड़े लोग यहां से चुनाव लड़ते आए हैं। भगवत झा आजाद जो हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ते थे, जी हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री थे। और कीर्ति आजाद के पिताजी सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन भी यहाँ से लड़े हैं। 3.25 लाख का मार्जिन यहाँ पर था। एक बार फिर भागलपुर जो है ये बीजेपी एनडीए का मजबूत किला जो है भागलपुर में दंगे जो है सबको याद रहे, सबको याद है इतिहास। अच्छा ये जमुई की बात कर ले, चिराग पासवान जहां से फिलहाल सांसद हैं, ये चिराग पासवान की सीट है और 3 लाख का मार्जिन था इनका। और उपेंद्र कुशवाहा को हराया था इन्होंने, और आरएलएसपी की जो है, और वो आरएलएसपी अब फिर एनडीए में आ गई है। तो यहाँ तो फ्रेंडली फाइट जैसा मामला हो जाएगा अगर नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही जो है अगर बीजेपी एक में, साथ- तो सोचिए मार्जिन यहाँ बढ़ने वाला है। लेकिन ये उपेंद्र सीट कुशवाहा NDP को ही पार्टी जाएगी। कौन सी सीट दे रही है अभी ये भी तय होना है। कम से कम एक सीट तो उनको मिलेगी। बेसिकली पासवान वोटर बहुत ज्यादा है। हालांकि ये जमुई उन्हीं के पास आएगी, चिराग के पास। पासवान चिराग के पास ही आएगी। तो ठीक है, देखिए स्कोर अभी जो आपके सामने 24 और 4 का है, यानी पिछली बार से तो नुकसान एनडीए को हो रहा है, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने जो सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी वो सीटें बीजेपी निकाल रही है।